Hello everyone, I welcome you all amazing platform for mathematics. My name is Jagrati Verma. Today lecture I will discuss about the statistics, the very important chapter of mathematics and very easy chapter of mathematics. Okay, तो जैसे कि क्लास 9 के सारे लगभग सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उसके लास्ट चैप्टर में, और सही इसके लास्ट में तो स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लास में प्रोबेबिलिटी है, माफ कीजिएगा प्रोबेबिलिटी है. सबसे पहले हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे और उसका यूज भी है प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, तो चलो स्टैटिक्स के बारे में समझते हैं. कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे. क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल वे. ये बात जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है इस चीज को हम समझते हैं. समझने से पहले एक टर्म यूज किया गया है यहाँ पे, डेटा. व्हाट डेटा, व्हाट इज द डेटा. डेटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट इज द डेटा, डेटा क्या है. ठीक है, और डेटा कहता क्या है. डेटा क्या है, ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज द डेटा. जैसे कि मैं कहूं कि एक क्लास है जिसमें कि 100 विद्यार्थी पढ़े हैं, है ना, 100 स्टूडेंट्स हैं, और सारे से मैंने एक टेस्ट ले लिया मैथ का 50 नंबर का. ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट ले लिया है और कुछ सबके कुछ मार्क्स आए हैं. तो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि भाई देखो झुन्नू, तुम्हारा मार्क्स मैथ में कितना आया है. तो झुन्नू ने बोला, क्या झुन्नू है ना, झुन्नू का मार्क्स मान जो 20 मार्क्स आ गया उसको. 50 में से झुन्नू को 20 मार्क्स आया, और झुनिया है ना, इसको 50 में से मान जो 10 मार्क्स, सॉरी ये तो आगे रहेगी, जिसको हम 40 मार्क्स दे देते हैं. ठीक है, इसको 40 मार्क्स आ गया. इससे डॉट 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 करके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके कुछ मार्क्स आए होंगे. तो जो ये मार्क्स आप देख रहे हैं ना, दिस आर द डेटा. मैंने 100 स्टूडेंट से क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया है. क्या क्या डेटा, उनके जो मार्क्स है ना उसी को हम डेटा कह रहे हैं. द न्यूमेरिकल फैक्ट और अ डिजिटल, सॉरी डिजिटल वैल्यू नहीं, डिजिट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो या फिर डिजिट हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं. अब जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, 100 में से सबके मार्क्स आ गए, सबको हमने डेटा कह दिया. उसमें सिंगल जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशंस. हम क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जर्वेशन. बहुत सारे रहेंगे तो ऑब्जर्वेशंस. तो ये टर्म्स हम आगे स्टैटिस्टिक्स में यूज करेंगे. व्हाट इज व्हाट, ऑब्जर्वेशंस, डेटा, फ्रीक्वेंसीज. तो बेसिकली जब आपके सिलेबस की बात मैं करती हूँ तो सिलेबस में आपको 3 चीज पढ़ना ही है. ठीक है, डेटा का हम सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लें या पहले मैं बता दूं. चलो ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता देती हूँ. सिलेबस में चलो एक काम करते रहने देते हैं, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ. ठीक है, तो मैंने डेटा के बारे में बता दिया आपको कि डेटा क्या है. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, डेटा क्या है. आप समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है. ये जो टर्म था डेटा, इसको डिफाइन करना जरूरी था, बाकी आने वाली क्लासेस में आपको ये बार बार डेटा वर्ड सुनने को मिलेगा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. इसने क्या लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल वे. ये सारा काम डेटा के साथ करना है हमें, तो डेटा समझना जरूरी था. व्हाट इज दिस, जैसे कि आजकल कभी सोचा है जो रील्स वाले प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे रील्स आती है कि नहीं, शायद आती है, शायद पता नहीं. मान जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या आता है, शॉर्ट्स आता है. ठीक है, तो जब हम एक शॉर्ट्स देखने बैठते हैं तो घंटों बीत जाते हैं. ठीक है, रील्स देखने बैठते हैं तो घंटों बीत जाते हैं. क्या टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे, उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स है. क्या है, देखो क्या करता है जो YouTube प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वो क्या करती है, सबसे पहले आपको चेक करती है. सबसे पहले वो आपको चेक करेगी, कलेक्ट करेगी आपसे. जैसे कि आप 1 घंटे आपने YouTube पे कुछ देखा, तो वो पीछे में AI बैठा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई आप क्या क्या देख रहे हो. आपसे वो डेटा को कलेक्ट करेगा कि हाँ भाई, हाँ इसने देखो अभी इसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, हाँ इसे लग रहा है बहुत, इसने 20 मिनट की वीडियो तो उसमें 15 मिनट देख लिया, तो लगता है तारक मेहता बहुत पसंद है, तो तारक मेहता वाला उसको वीडियो और शॉर्ट्स उसको देना है मुझे, क्या पता उसे इंटरेस्ट है. फिर मान जो कुछ और देख लिया, जैसे कि स्टैटिक्स ही देख लिया, वैसे तो कभी कभार देखते हैं आप लोग, लेकिन देख लिया तो हाँ स्टैटिक्स का वीडियो 10 मिनट का है, तो उसमें मान जाओ 20 मिनट की वीडियो, उसमें 10 मिनट देखा है, थोड़ा बहुत उसको इसमें भी इंटरेस्ट है. कोई रील्स आया, कोई शॉर्ट्स आया, उसको तुरंत स्क्रॉल कर दिया. इसका मतलब क्या है, उसे आपने स्क्रॉल कर दिया तो इसको मतलब इस बात में जो रील्स है इस टाइप का उसको नहीं देना है, वो स्क्रॉल कर देगा. तो डेटा को आपसे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, देन उसको एनालाइज कर रहा है कि भाई एनालिसिस करो कि इस आदमी को क्या क्या पसंद है. फिर कुछ अपनी कैलकुलेशंस लगाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि उसको किस टाइमिंग पे क्या कैसे क्या करना है, ये इंगेज करके रखना है. और फिर वही जब आप शॉर्ट्स या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस
खोलते हैं तो घंटों वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों आ जाता है? ये जो सारा कार्यक्रम पीछे बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। यही काम है स्टैटिस्टिक्स का। जैसे बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे दूसरा एग्जांपल देने की जरूरत है, जितना आपको समझना चाहिए था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। यही होता है, डेटा को लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। ये सारा काम मैंने बताया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था, फिर एनालिसिस कर रहा था, इंटरप्रेटिंग कर रहा था और प्रेजेंटिंग कर रहा था डेटा को आपके सामने, क्योंकि आप घंटों टाइम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे वेस्ट कर दे। ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलो सिलेबस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लूं। जैसे इसके पिछले क्लासेस में जब मैंने आपको सॉरी मैंने नहीं करा, कहीं पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, उसमें हम डेटा का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे। व्हाट इज द टेबुलर फॉर्म? ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। अब हम सीखेंगे क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो भी है आगे में लिख लेंगे। ग्राफिकल, ये ग्राफिकल वर्ड समझना जरूर था, और ये टेबुलर वर्ड। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप सीख चुके हैं, जिसमें मीन मीडियम मोड हम लोग निकाला करते थे। ठीक है, तो वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन था? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था डेटा का। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे डेटा का। ठीक है, उससे पहले कुछ कुछ और टर्म से मैं आपको बताऊंगी। चलो थोड़ा सा एक चीज और बताती हूँ मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतनी मजेदार क्यों है और है क्या? ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके बारे में हम इस पूरे जो है कि अपने सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये है क्या, ये चीज क्या है? ठीक है, चलो इसको मैं बंद कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अच्छा, कभी आपने आईपीएल देखी है? मैच तो सब लोग देखते होंगे भाई। मैच तो सब लोग देखते होंगे। आईपीएल में जो स्कोर आता है, जैसे प्रीवियस स्कोर से प्रीवियस जो ओवर गया है वो उससे हम कंपेयर करते हैं, तो कुछ कुछ इस टाइप का ना टर्म्स दिखता होगा, इस तरीके का टर्म्स। अभी देखो ये बढ़ गया, ये घट गया, ये छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, इस तरीके का टर्म्स आपको दिखता होगा कुछ कुछ। तो जो अनपढ़ लोग है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो भी मैच देख रहे हैं और इस चीज को जब देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये इतना बड़ा है तो इसका मतलब ये बढ़ गया होगा, इतना छोटा मतलब ये घट गया होगा, ये बीच में है, ये थोड़ा छोटा, ये छोटा बड़ा है। ये सारी चीजें देख करके वो क्या कर देते होंगे, डेटा को एनालिसिस कर लेते होंगे कि भाई कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। रन देखो, इसमें रन सबसे ज्यादा हो गया, इसमें रन सबसे कम हो गया, इस वाले ओवर में थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम बनाया, स्टार्टिंग में एवरेज खेला। ठीक है, तो ये देख करके समझ में आता है, इसीलिए हम डेटा को क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम 3 तरीके की चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे तो मैं 4 पढ़ाती, लेकिन चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक, और उसको भी क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली 3 जो है रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बार ग्राफ। क्या पढ़ना है? बार ग्राफ। ठीक है, दूसरा जो है उसको आपने पढ़ना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ठीक है, और तीसरा आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपको पढ़ना है 3 चीजें। तो ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी मैंने जो ऐसे ऐसे करके बताया ना आपको, ऐसे यूं और ये फिर यूं और फिर यूं और फिर ये यूं, तो दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसे ही होगा, बीच में जैसे जो ये ग्राफ बने हुए हैं, ये जो बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है जो भी रेक्टेंगल टाइप में, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहेगी तो इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है? इसके बीच में डिस्टेंस नहीं रहेगी, देखो ऐसे बनेगा, इसी को एकदम चिपका चिपका ऐसे, इसी का चिपका चिपका ऐसे, इसी का चिपका चिपका इतना बड़ा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हिस्टोग्राम। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? इसी का देखो, ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है ना, मिड पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इसी को कुछ करना नहीं है, देखो ऐसे ही ऐड कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा और है, तो ये डायरेक्ट ऐसे आएगा, फिर यहाँ से मान लो नीचे मिलेगा तो ऐसे। ठीक है, ये जो दिख रहा है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, देखो इसी के मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो उसको ही बनाने का बिल्कुल तरीका है, सारे तरीकों के बारे में डिस्कस करूंगी। एकदम इजी सा चैप्टर है, खूब ग्राफ पेपर आप खरीद लीजिए और उसको बनाते रहिए। ठीक है, बहुत मजेदार सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
कॉम्पिटेटिव पेपर्स में भी पूछा जाता है ये सब। जैसे आप एनडीए का एग्जाम देंगे तो उस पेपर में आता है ये। एनडीए बहुत बड़ा सा एग्जाम होता है भाई, उस पेपर में सोचो स्टैटिस्टिक्स जैसे लल्लू सी चीज आती है। ये देखिए आपको, ठीक, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी मैंने ये हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम को यार दोबारा से बना दूं मैं, लो दोबारा से बना देती हूँ। देखो ये यूं, ये यूं, ये यूं, ये फिर यूं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी, सॉरी हिस्टोग्राम। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये कहलाता है बार ग्राफ। बेसिकली अंतर इसमें यही है कि इसके बीच में आपको क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। जो डिस्टेंस आपको दिख रही है डिस्टेंस मिलेगी, इसमें जो होगा डिस्टेंस एकदम चिपका चिपका सा रहेगा और ये इस तरीके का कर्व तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये सारे बारे में। अब ये कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें होंगी। अब सबसे पहले अगर हम जंग में जा रहे हैं तो कुछ अस्त्र शस्त्र ले लेंगे साथ में, तो जो अस्त्र शस्त्र है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा लेती हूँ। वेट कीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे हमने मिटा लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया डेटा के बारे में, ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले। डेटा, व्हाट इज द डेटा, ये तो बता दिया है। ठीक, अब डेटा कई तरीके का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा के बारे में। प्राइमरी डेटा दो तरीके का बेसिकली होता है, ये प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, ध्यान से पढ़िए समझिएगा। प्राइमरी डेटा जब हम क्या करेंगे, जैसे मैं हूं और 100 बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका मैंने क्या कर लिया, एक पेपर ले लिया, एग्जाम ले लिया, ठीक, सबके कुछ कुछ मार्क्स आए, तो मैंने पूछा भाई तुम खड़े हो जाओ तुम्हारा मार्क्स बताओ, तुम खड़े हो जाओ तुम्हारा मार्क्स बताओ, तुम खड़े हो जाओ तुम्हारा मार्क्स बताओ। सबसे मैं क्या कर रही हूँ, मार्क्स पूछ रही हूँ। तो जो मैं सोर्स से, जो मेरा सोर्स है, जहां से मुझे डेटा मिल रहा है, जहां से मुझे ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, मैं डायरेक्ट वहां से डेटा को ले रही हूँ, बीच में कोई कुछ मीडिएटर नहीं है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बीच में कोई आ जाएगा, ठीक है, बीच में कोई आ जाएगा। जैसे मैं क्या करूं, मुझे क्लास में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग की एज जाननी है, ठीक, एज जाननी है। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक, और मुझे बताएं कि भाई 100 बच्चे हैं, हम सबकी एज बताओ, एज कितनी है। अब मान लो मैंने क्या किया, एक गूगल फॉर्म शेयर किया। क्या करिए, एक गूगल फॉर्म क्या किया मैंने, शेयर किया। गूगल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली एक इस टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है, शेयर कर दिया मैंने इसे। ठीक, इसमें आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको नेम लिखना है अपना, मान लो यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है, ठीक है, यहाँ पे अपने मम्मी का नाम मॉम, ठीक है, मदर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अपनी एज आपको लिखनी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे अपना जेंडर भी लिखना है कि आप लड़के हो कि लड़की हो, ठीक। बाकी और कुछ कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स है, फोन नंबर, आधार कार्ड वगैरह भी मांग सकते हैं। इस टाइप का एक फॉर्म मैंने, गूगल फॉर्म होता है ये, गूगल फॉर्म समझ में आता है। जैसे कि एक फॉर्म का लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म खुल जाता है, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक बेसिक डेटा होता है। आप जब उसको फिल करके सबमिट करेंगे तो गूगल फॉर्म की जो सारी जानकारी है वो मेरे जीमेल पे जाके ऐड हो गई, जिसने उस फॉर्म को बनाया है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बनाया है तो मेरे जीमेल पे जाके आपकी सारी जानकारी ऐड हो जाएगी। और अब मुझे आपसे आपका एज, मम्मी पापा का नाम, आपकी एज क्या, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीजें जाननी है। तो इस तरीके बेसिकली गूगल फॉर्म मैंने बना लिया। अब गूगल फॉर्म जब मैंने आपको भेजा तो उसमें आपने सारी डिटेल्स को फिल करके सबमिट किया, तो सारा जो डेटा ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया। डेटा किसका, आपका आया, किसके पास, मेरे। लेकिन मैं तो मांगने गई नहीं थी, मैंने तो आपको सिंपल सा गूगल फॉर्म शेयर किया था, आपने डेटा खुद भर दिया, डायरेक्ट मेरे पास आ गया। तो बीच में क्या मीडिएटर बन गया, ये मैंने डायरेक्ट जो है सोर्स से अपना डेटा कलेक्ट नहीं किया है, बीच में कोई ना कोई है, बीच में क्या है, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है, जिससे मुझे डेटा मिल रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। चलो थोड़ा सा बात करती हूँ मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, इसे हम कहते हैं बारंबारता। हिंदी में क्या बोलते हैं, बारंबारता। बारंबारता में जो चीज बार बार आए, जैसे मान जाओ कि एक दो कुछ ये ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं, ठीक है,
4, मान लो ऐसे करके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 10, फिर मान लो 10 2 बार आ गया, 12 12 11 से कुछ डेटा लिखा हुआ है। मैं कहूँ इसमें एक कितनी बार आया है, मान लो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं पूछूं एक कितनी बार आया, तो कहोगे देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, तो एक कितनी बार आया, 3 बार आया। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 3, 3 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 3 है। एक कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में ही। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी, ठीक है। वो बताने जा रही हूँ, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड पहले बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ये है पूरा टर्म है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड मतलब डेटा जो ग्रुप्ड में ना हो। जैसे मान जाओ कोई फैमिली है, मुझे क्या एक सर्वे का काम मिला कि आप जाइए, एक गांव है, मान गांव में 200 परिवार रहता है, 200 फैमिली है। अब जाइए और उन फैमिली में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों की लिस्ट बना के ले आइए, वो डेटा मुझे चाहिए। अब हम बड़ी एकदम धूप हुआ है, तेज कड़कती धूप में एक रजिस्टर लेके निकले और गए परिवार में परीक्षण कर सॉरी निरीक्षण करने, सर्वे करने। क्या करने कि भाई आपकी फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं, तो उन बच्चों का डेटा चाहिए मुझे। मान जाओ मैंने 100 फैमिली का, अब धूप था तो मैंने कहा इस सोई का करके निकलते हैं यहाँ से, गांव का बात में होता रहेगा। तो 100 फैमिली का मुझे डेटा मैंने कलेक्ट किया, 100 फैमिली में गई और सबके बच्चों के बारे में पूछा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। मान जाओ ऐसी 10 फैमिली थी, कितनी, 10 फैमिली, ऐसे लिखते हैं। ऐसी 10 फैमिली मिली जिनके घर में एक ही बच्चा था। 100 में से ऐसी 10 फैमिली मिली जिनके घर में एक बच्चा था। ऐसी मुझे 15 फैमिली मिल गई जिनके घर में कितना, मैक्सिमम 2 बच्चे थे, मैक्सिमम नहीं, बच्चे 2 थे। ऐसे मुझे मान जो 20 फैमिली मिली जिनके घर में सिर्फ कोई बच्चा ही नहीं था, मानो 0 बच्चे थे, चाहे नहीं बच्चा, इतना कम बच्चा नहीं करना भाई, कुछ नहीं लेते, 3 बच्चे थे। ऐसी मान जो मुझे 12 फैमिली मिली जिसमें कितना बच्चा था, तो 4 बच्चा था, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द व्हाट, देखो ये जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक, नंबर ऑफ चाइल्ड, ये फ्रीक्वेंसी है कि एक बच्चा कितने, 10 फैमिली में आया। मैंने जैसे कि मैं गई घर में, मैंने पूछा कितने बच्चे, तो एक फैमिली, फिर बगल वाले घर में कितना बच्चा है, तो फिर एक, फिर कितना बच्चा है, तो एक, कितना बच्चा है, ऐसे 10 बार हुआ है कि 10 फैमिली में एक ही बच्चा है, तो 10 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसकी 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी, तो 15। 2 बच्चे कितने फैमिली में आए, तो 15 फैमिली में आए। 3 बच्चे कितने फैमिली में आए, तो 20 आए। 4 बच्चे कितने में आए, तो 12 आए। तो दिस इज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट दिस। लेकिन अब खेल होगा जब हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलो इसे मिटा देती हूँ, अब मैं बताती हूँ आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक। चलिए, ये 2 तरीके का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। कितने तरीके का भाई, 2 तरीके का, पहला इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव। पहला देखो क्या होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये 2 तरीके का डेटा होता है, पहला इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव डेटा। तो ये क्या होता है, देखो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस भी होता है, सॉरी इसको कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे मान जाओ 10 से 20, ठीक है, फिर 20 से 30, ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है।
ये क्या है, जैसे मान जाओ कि एक मैंने 100 बच्चों के एग्जाम लिए, ठीक है, 100 बच्चों का पेपर हुआ, उन पेपर में 50 मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। अब कह रही कि मैं आप डेटा दीजिए, आप क्या दीजिए, डेटा दीजिए कि कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने कहा कि देखो 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है वो 10 बच्चों के, 10 बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। 10 से 20 बच्चों के मार्क्स कितने बीच में है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है। मान जो 5 बच्चा ऐसा है जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। मान जो 15 बच्चा ऐसा है जिसका मार्क्स 30 से 40 के बीच में है। मान जो 50 बच्चा, 50 नहीं कह सकते, क्या कर ले, 12 कर लेते, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में। ये 100 तो नहीं हो रहा, जितना होगा, मतलब एक बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे हैं जिनका भी 40 से 50 के बीच में है, जिनका मार्क्स क्या है, 40 से 50 के बीच में है। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं है, हाँ सही है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव डेटा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये जो दिख रही है आपको चीज, ये वाली और ये वाली, इससे होगा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस, इसके बारे में समझ लो। देखो ये कंटिन्यूअस है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से क्या आगे नहीं गया, मतलब 50 ही मार्क्स तक मैंने बात की थी। तो अगर 100 मार्क्स का हो तो 100 तक जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, देखो 0 से 10, फिर 10 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद फिर 20 आएगा, 20 के बाद फिर 21, 21 से फिर 30, अब 30 के बाद फिर 31, तो 31 से कितना 40, फिर 40 के बाद क्या आता है 41, तो 41 से 50 ऐसे जाएगा। ये इस टाइप का डेटा है, ठीक है। जब हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखेंगे तो इस डेटा को इसमें कन्वर्ट करेंगे, इन सारे को क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। जो दिख रहा है इस तरीके का बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे उसका एक तरीका है। क्या करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कीजिए और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दीजिए। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है मैं समझाती हूँ। देखो ये जो दिख रहा है तुमको 0, ये 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 इस साइड वाला जितना, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं वैसे इसे, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और ये साइड वाला दिख रहा है, ये सारे कौन से हैं, दिस कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसे अपर लिमिट भी बोल सकते हैं, अपर क्लास लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक। जब मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स या फिर हिस्टोग्राम और या फिर बार ग्राफ बनाना सिखाऊंगी तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बता दूंगी, या फिर मैं अभी इसके बारे में चर्चा कर देती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो इसको हम लोअर बोलते हैं, इसको हम अपर बोलते हैं। अब क्लास साइज क्या होता है, एक टर्म इसी में आता है क्लास साइज का, इसको मैं मिटा दूं, चलो इसमें थोड़ा जगह नहीं बच रहा था। क्लास साइज क्या होता है इसे बता देती हूँ, ठीक है। क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। देखो इन लोअर क्लास लिमिट में से, लोअर क्लास लिमिट में से जब आप अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट में से जब लोअर क्लास लिमिट को घटाते हो, ठीक है। अपर क्लास लिमिट में से जब लोअर क्लास लिमिट को हम घटाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो क्लास साइज होती है। जैसे 10 में से 0 घटाओ तो 10, इसमें 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, ये सारे क्या है, क्लास साइज है। तो इसका क्लास साइज कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब एक और टर्म आता है जिसका नाम है क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं उसे, क्लास मार्क्स, मार्क्स नहीं बोलते उसके, क्लास, क्लास मार्क बोलते हैं शायद, एक बार देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्लास मार्क कहा जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये जो वैल्यू आएगी उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। तो देखो अपर क्लास माइनस लोअर क्लास में से क्या आया था, 10 आया था, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सब में से इसी सबकी वैल्यू 5 5 5 5 आएगी, ठीक। समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, बेसिक टर्म्स, ठीक है। जब हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो इन सारे टर्म्स का यूज होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला जो मैंने बात बताई सबसे ज्यादा इसी का यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। अब इंक्लूसिव भी आएगा तो हम उसको इसी में चेंज कर देंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, अपर क्लास में 0.5 जोड़ दीजिए और लोअर क्लास में 0.5 घटा दीजिए, सॉरी इसमें जोड़िए 0.5 और इसमें 0.5 घटा दीजिए,
घटाना है, इसमें जोड़ना है, सबके साथ ऐसा ही करना है, ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, जो वाला था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं बनाना आपको सिखाऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी कि चेंज कैसे करना है। फिर हम एकदम स्टार्टिंग से बनाएंगे, 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे कि हिस्टोग्राफ, पाईग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ये बेसिक बेसिक टर्म्स थे अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।